खंड। अथ ततः ऊर्ध्वम् उदेत्य नवो न एव उदेता न अस्तम एता एकलः एव मध्ये स्थाता तत् एषः श्लोकः। अथ माने चारों वेदों को चारों दिशाओं से उदित होकर के अस्त होने के पश्चात, पांचवें दिशा में भी ऊर्ध्वलोक में भी उदित होकर के अस्त होने के पश्चात, ततः ऊर्ध्वम् उदेत्य न एव उदेता, अब किसी भी लोक में उदित होने के लिए कोई दिशा बची हुई नहीं है, अब जानने योग्य कुछ भी नहीं बचा उसको। ऊर्ध्व उदेत्य न एव उदेता न अस्तम एता, न उदित होगा वो न अस्त होगा, कोई दिशा बची नहीं उसको, या जानने योग्य चीज है ही बचा ही। एकलः एव मध्य, बस बीच में स्थित हो जाता, चारों दिशाओं से उदित होकर के अस्त होता हुआ अंत में बीच में आके खड़ा। और सारे संसार का बीच का केंद्र कौन है? वो परमात्मा आदित्य, जो देव मधु है, वो परमात्मा के पास आकर के अब रुकेगा। कि शरीरों में भी वैसे बताए ना कि स्थूल शरीर में अब रहते हम, अब इस समय हम स्थूल शरीर को ही मैं समझ रहे हैं, है कि नहीं? भले ही सिद्धांत हम ये कहते हैं शरीर से अतिरिक्त आत्मा अलग है, परंतु हमारी भावना, हमारा मन तो शरीर को ही आत्मा मानता है। इसी को अन्नमय कोश कहते हैं। अभी अन्नमय कोश में जी रहे हैं, और वहां से फिर जब साक्षात्कार कर लिया तो सिद्धांत जान लिया, शब्द सा जान लिया कि शरीर शरीर है, आत्मा नहीं है। पर जब प्रत्यक्ष कर लिया तो वो साधक उसको छोड़ देता। अब माने छोटा तात्पर्य रहता तो शरीर में, पर शरीर को मैं नहीं बोलता। किसको बोलता? वो प्राणमय कोश को मैं बोलता हूँ। अब उसका जीवन प्राणमय कोश में आया, माने प्राणमय कोश में तो कोई कोश है ऐसा तो नहीं है, पर प्राण को मैं समझ रहा हूँ। जब प्राण का भी स्वरूप को, उसके स्वभाव को, गुणधर्म को पूरा साक्षात्कार कर लिया, अरे ये तो जड़ है, ये स्वभाव तो ये मैं नहीं हो सकता, फिर वहां से जाकर के कहाँ जाता है? मनोमय कोश। फिर अंत में विज्ञानमय कोश में आता। विज्ञानमय कोश का तात्पर्य अब आत्मा में आ गया। असली तो मैं अभी तक तो मैं शरीर को समझ रहा था, प्राण को समझ रहा था, मन को समझ रहा था। अब मन का भी पूरा साक्षात्कार कर लिया कि मन का तो ये है, ये तो जड़ है, मैं अलग हूँ, ये समझ लिया। तो फिर उसके साधना कर लिया, फिर अपने आप का साक्षात्कार कर लिया, वही विज्ञानमय कोश है। आत्मा में स्थित हो जाना, ये विज्ञानमय कोश। परंतु ये तो मैं अपने आप को पहचान कर लिया, ये तो ठीक है, और मेरा साथ भी तो और कोई है, परमात्मा। तो इसलिए जब अपना आप साक्षात्कार कर लिया, मैं तो परमात्मा नहीं हूँ। वो तो उपासना किसे कर रहा है? वो आपने तो नहीं कर रहा ना, वो तो परमात्मा के लिए कर रहा है। ये तो मैं तो अपने आप को मैं पहचाना हूँ। आत्मा बोलता है कि मैं अपने आप को पहचाना, तो ये विज्ञानमय कोश, ये परमात्मा नहीं हो सकता। तो उसके फिर क्या करता है वो? बाद में आनंदमय कोश को पहचान लेता। माने आनंदमय कोश का तात्पर्य बस वही परमात्मा। अब अपने को भी छोड़ दिया, छोड़िए तात्पर्य अपना अस्तित्व को छोड़ के फिर परमात्मा पहुंच गया, साथ भी तो वो है। अब वहां जाकर हो जाता। तो यहाँ भी चारों दिशाओं में उदित हो गया, ऊर्ध्वलोक में उदित अस्त हो गया। अब बचा कुछ है ही नहीं उसको जानने योग्य। अब अंत में एक ही, अब वो है ही कुछ परमात्मा का अतिरिक्त तो और कौन ज्येष्ठ है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, कोई है ही। अब इसलिए बस वहां आके रुका। अथा ततः ऊर्ध्वः उदेत्य न उदित होकर के, अब उसके पश्चात न एव उदेता न अस्तम एता एकलः एव मध्य स्थाता, बस बीच में स्थित हो जाता। वो कुछ जाने योग्य कुछ है नहीं। इस विषय में कहने के लिए तद एषः श्लोकः, बस उसको कहने के लिए ये श्लोक है। क्या है? न वै तत्र न निम्लोच न उदयाय कदाचन देवाः तेन अहम सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा इति। वहां उस एक स्थिति में पहुंच करके लौट के आया हुआ कोई ऋषि कह रहा है, न वै तत्र न निम्लोच, वहां पर न तो अस्त है, न उदय है, न अस्त है, न निम्लोच न उदयाय, न अस्तु हो है न सूर्य है। माने ज्ञान का न उदय न अस्त। क्यों? और कोई नया प्राप्त करने के, नया कोई ज्ञान प्राप्त करने योग्य कुछ बचा तब तो उदय है, और उसको जान लिया वो अस्त। तो ऐसा वहां कुछ है ही नहीं। वहां जाने के बाद कहते हैं ना, परमात्मा के जाने के पश्चात अब वो जाने को कुछ बचा ही नहीं, इसको पूर्ण तृप्त हो जाता। तो जाने के बाद बचा ही नहीं। न वै तत्र न निम्लोच न उदयाय कदाचन, वहां कभी भी किसी कोने में कोई विषय वहां है ही नहीं।
कदाचन देवा, वहां पहुंचा हुआ देव के लिए न तो जानने योग्य चीज है ना उदय नास्ते है। अहम सत्य न मां विराधीश, मैं उस एक सत्य से कभी वित ना हो जाऊं जहां मैं पहुंचा हूं। इसी को यजुर्वेद का भी कहा, यजुर्वेद में कहा है कि उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा ने दूसरे आत्मा में प्रवेश कर लिया। जो आत्मा ने योगिक आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर लिया। और मुंडकोपनिषद में भी आया है, जब तीन मात्राओं का आ उ मा ओंकार के तीन मात्राओं का उल्लेख हो गया, एक चौथा एक अमात्रा है, वहां पर भी वही वर्ण आया। अमात्रा चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानम, आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा को प्रवेश कर लिया, आत्मा में प्रवेश कर लिया। वहां कोई फिर मात्रा नहीं है, कोशों में वहां जाने वाला अंतिम कोई कोश नहीं है, बस वही आनंदमय कोश अंतिम। और मात्राओं में फिर वो अमात्रा हो जाता है, और दिशा में उदित होने के बाद वहां कोई दिशा नहीं बचती, या एवं वेद वहां पर इस प्रकार कहा था। तो यहाँ भी वही अंतिम सारी दिशाओं से उदित होकर कास्त होने के पश्चात वहां को फिर कोई दिशा नहीं बचती, कोई दिशा है ही नहीं वहां पर। दिशा तात्पर्य जानने योग्य अब कोई विषय बचता नहीं हो, पूर्ण तृप्त हो गया, पूर्ण ज्ञानी हो गया वो। अब इतना वो हो गया तो फिर ब्रह्म सदृश हो गया वो। अग्नि के अंदर कोई लोहे का पिंड डाल दिया, बस लाल लाल हो गया, तो फिर वो अग्नि कहेंगे, लोहा नहीं कहेंगे उसको। पर इतने मात्र से वो अग्नि नहीं है। यदि अग्नि ही हो तो उसको अग्नि में से निकाल कर अलग कर दो, थोड़ी देर बाद लगेगा वो लोहा है अग्नि है। तो जब तक वो ब्रह्म का सादृश्य होने का अंश को ब्रह्म कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मवेद ब्रह्म होती, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म बहुत पर ब्रह्म प्राप्तवान, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। और इसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने किसकी व्याख्या में, ना वही तत्र न निम्लोचन उदयाय कदाचन देवास्ति न अहम सत्य न मां विराधिषि ब्रह्मणा इति, इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने लिखा, ये तो अहम ब्रह्मलोकात् आगता है। ये कौन कह रहा है कि वहां पर कोई उदय अस्त नहीं होता, कोई देख रहा था तो बोलेगा। इसका मतलब कोई मुक्त आत्मा वहां मोक्ष के अनुभव करके लौट के आया है, और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन ऋषियों को वो उपदेश दे रहा है कि ये तो अहम, मैं जो कह रहा हूं वो झूठ नहीं है, ये रहा, क्योंकि अहम ब्रह्मलोकात् आगता, मैं ब्रह्मलोक से आया हूं। ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य क्या बोलते, एक बार वो गया तो गया, फिर लौट के नहीं आता। प्रतिपादन करें दृढ़ प्रबल युक्तियों से, अपनी ढंग से युक्तियां देकर के क्या सिद्ध करते हो, एक बार मुक्त हो गया तो हो गया, उधर ही आता, फिर लौट के नहीं आता। लौट के आने की बात तो समझा नहीं कहते, बस माने वो शास्त्र के आधार पर करते और कहते कहते हुए व्याख्या करते। इसी संदर्भ की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य स्वयं मान लिया, वो कहीं ना कहीं पर वो फिसल जाते, अपने सिद्धांत फिसल करके असली चीज को स्वीकार कर ही लेते, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता। तो इसी प्रसंग की व्याख्या करते हुए मैं ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक को अनुभव करके, ब्रह्म के आनंद की अनुभूति करके मैं लौट के आके बता रहा हूँ, झूठ नहीं हो सकता। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसको भी बताता आगे, ना हा वा आत्मा उदेति न निम्लोचति सकृत दिवा हा एवा अस्मै भवति या एताम एवा ब्रह्मा उपनिषदम अवेद। नहीं, वो पीछे कहा था कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं ब्रह्म से विक्त हो जाऊंगा। मैं वहां से आकर के वहां जो नहीं है उसको मैं बता दूं कि जा गया दिल्ली गया, लाल किला देखा, वहां जो है ही नहीं, लाल किला बड़ा सफेद है, ऐसे मैं आकर बता दूं। और सुनने वाला सत्य मान ले तो झूठ है कि नहीं, वो ऐसा झूठ बोलने वाला ब्रह्म को फिर दोबारा प्राप्त होगा, उसकी प्रामाणिकता रहे वो नहीं। यदि झूठ बोलेगा तो वो ब्रह्म से विक्त हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है, यदि मैं यदि असत्य बोल रहा हूँ तो मैं ब्रह्म से विक्त हो जाऊंगा, वो वियोग मेरा ना हो जाए। देव तेना अहम सत्येन मां विराधिषि ब्रह्मण, सत्येन ब्रह्मण, सत्य ब्रह्म के द्वारा मैं विक्त ना हो जाऊं। इसका तात्पर्य मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। कोई उपासक बोलता है, वेद मंत्र आता है, अद्य मुरीय यदि याद धानोस्मि, अथर्ववेद में आता है, यदि मैं किसी से राग द्वेष करता हूं तो मेरी मृत्यु आज ही हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है, मैं राग द्वेष नहीं करता।
किसी भी कोने में मेरे मन के अंदर, मेरे बुद्धि में, मेरे आत्मा के किसी भी कोने में किसी के प्रति राग द्वेष हो तो मेरी मृत्यु अभी हो जाए, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। अद्य मुरीय यदि यात धान अस्मि, किसी भी लेश मात्र भी 1% भी यदि मैं किसी से राग द्वेष करता हूँ, मेरी मृत्यु आज ही हो जाए। हम इतिहास में भी देखते हैं कि रामकृष्ण आदि लोग कहते हैं यदि मैं इस प्रकार हूँ तो मेरी मृत्यु अभी हो जाए। तो मोक्ष अवस्था से मुक्त होकर लौट कर आकर के वो बोल रहा है कि वहाँ कोई उदय अस्त नहीं है, माने वहाँ जाने के बाद कुछ जाने योग्य कुछ चीज़ है ही नहीं। और ये बिल्कुल सत्य है। यदि मैं झूठ हूँ तो मैं सत्य रूपी ब्रह्म से विक्त हो जाऊंगा, वो वियोग मैं नहीं चाहता, ये कह रहा। और इस बात को यहाँ शंकराचार्य स्वीकार करना ही पड़ा। मुक्त आत्मा लौट के आता है, उधर ही नहीं आता। ये बात अलग है, वो काल बहुत लंबा अनंत हम कह सकते, पर अनंत शब्द वहां गौण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए व्यक्ति ने जो प्रयास किया, जो कर्म किया, शांत है अनंत है? जो कर्म किया शांत है अनंत है? शांत है। तो शांत कर्म का, सीमित कर्म का फल अनंत कैसे हो सकता है? हो सकता है, ज्यादा तो हो सकता है कि हम 1 किलो बीज बोते हैं, 10-20 किलो परमात्मा उसके फल स्वरूप हमको देता है। 1 किलो के बदले में 10-20 किलो दे देगा, देता कि नहीं देता? ऐसा ही मान लिया हम इतना परिश्रम किया तो इतना फल दे सकता है, अनंत फल तो नहीं दे सकता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया है व्यक्ति ने, वो भी एक सीमित है। तो सीमित का फल इतना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, पर अनंत नहीं हो सकता। अनंत होगा तो फिर परमात्मा के ऊपर अन्याय दोष आता है कि सीमित फल कर्म का फल अनंत कैसे दिया, इसलिए लौट के आएगा। और लौट के आया, स्वीकार किया। यहाँ उपनिषद कह रहा है, उपनिषदकार कह रहे हैं और शंकराचार्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ना हा वा आत्मा उदय थी, वहां पर जो ब्रह्मविद वहां जाता है, एताम ब्रह्मोपनिषदम एवं वेदा, ब्रह्मोपनिषद को इस प्रकार भी जान लेता, ब्रह्म के रहस्य को, वेदों के अंदर ये छिपे हुए इस ब्रह्म के रहस्य को इस प्रकार जो जानता है, अस्मै ना हा वा उदयति, उसके लिए फिर कोई उदय नहीं है, ना निम्रोचति, ना उसके कोई अस्त है। अस्मै सकृत दिवाहा एवं भवति, वहां दिन ही दिन रहता, फिर क्योंकि अस्त हुआ ही, वही तो हो गया, वहां पहुंच गया, बस फिर अस्त नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अस्त हो तो रात होता, मृत्यु होती, अब वहां दिन सदा दिन ही दिन रहेगा। जैसे लोग स्वर्ग में करते हैं, स्वर्ग दिन ही दिन रहता, वो कभी बुढ़ा भी नहीं होता, मरता नहीं, बस सदा भोग ही भोगता है। यहाँ हो जाए असली स्वर्ग तो वो स्वर्ग है ही, ऐसे कोई स्वर्ग लोग है भी नहीं। अब वहाँ जाने के बाद कोई भोगता भी नहीं, शरीर के साथ जाने, शरीर तो यहीं समाप्त होता है, आत्मा आत्मा जाता है, और आत्मा जाकर वहाँ क्या भोग गया, कुछ है ही साथ में। तद हा एतद ब्रह्मा प्रजापतये उवाच प्रजापतिः मनवे मनु प्रजाभ्यः तद हा एतद उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। ये विद्या जो बता रहा है, उपनिषद बता रही है, मैं बता रहा हूँ, ये असाधारण विद्या है, जन्म जन्मांतरों में भी नहीं मिलेगा। ये विद्या का मूल्य कितना है अब ये बता रहे हैं। ये जो विद्या बता रहे हैं इसका मूल्य क्या है, अब गिनती करो, इस विद्या का मूल्य क्या है। तद हा एतद ब्रह्मा, जो ये मैं उपदेश कर रहा हूँ, इस विद्या को ब्रह्म ऋषि ने, सबसे पहले ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुआ था धरती पर, उस ब्रह्म ऋषि ने प्रजापति को उपदेश दिया है। ब्रह्मा प्रजापतये उवाचो, प्रजापति ही मनवे, प्रजापति ने मनु महर्षि को दिया, मनु प्रजाभ्या, मनु ने हमारे जैसे प्रजाओं को उपदेश दिया। वो परंपरा चलती आ रही है और इस समय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रजाभ्या के अंदर हम सब आ गए। मनु प्रजाभ्या तद हा एतद उद्दालकाय आरुण, अब इस समय जो उपदेश चल रहा है ये उपनिषद, ये उपनिषद उपदेश कौन कर रहा है कि उद्दालक आरुण के लिए ज्येष्ठ पुत्र है, जो कि ज्येष्ठ पुत्र है, कौन उपदेश कर रहा है इसको? उद्दालक ऋषि को कौन दे रहा है? आरुणाय उद्दालकाय ज्येष्ठाय पुत्राय, ये सब पुत्र के विशेषण है। उसका पिता, उद्दालक पिता पुत्र को उपदेश दे रहा है। ये ब्रह्म विज्ञान ऐसा है, चारों वेदों का मूल गूढ़ रहस्य ये है। तो ज्येष्ठ पुत्र का तात्पर्य क्या है मैं बता दिया था,
अरे पुत्र तो पुत्र ही होता, सारे पुत्रों को देते, एक पुत्र को देता, बड़ों को छोटों को नहीं देता उपदेश। अरे कोई पिता अपने पुत्रों को देगा, तुम लोग यहाँ, तुम लोगों नहीं पढ़ना, मैं बड़े को पढ़ाऊंगा, ऐसा बोलता है, सबको पढ़ाएंगे ना। फिर ज्येष्ठ पुत्र को क्यों कहा? योग्य व्यक्ति। अब पुत्र का मतलब पुत्र नहीं, ये भी समझना। पिता का पिता भी नहीं। पिता कौन होता है? जो पालक होता है, रक्षक होता है। अब पुत्र कौन होता है? जो पिता की रक्षा करता है। पिता को छोटे बालक को छोटे बचपन से पालन पोषण करके उसकी रक्षा करता है, बड़ा करता है, इसलिए उसका नाम पिता है। अब बड़ा होने के बाद पुत्र पिता की रक्षा करता है तो वो पुत्र है, नहीं तो वो पुत्र नहीं है। पुत्र का अर्थ क्या है? पुन नाम नरका त्रायते इति पुत्र निरुक्त है ना। पुन नाम का नरक है, पू का पुत्र में पू शब्द का अर्थ क्या है? नरक। नरक मतलब दुख, दुख से दुखात, पुन नाम नरकात दुखात त्रायते, दुखों से माता पिता की जो रक्षा करता है उसका नाम पुत्र है। दुखों से रक्षा ना करके उसको दुख देता तो राक्षस है, पुत्र नहीं हो। समझ लो, शब्दों में ही छिपा हुआ। पू का मतलब है दुख, त्राग मतलब त्रायते, त्राहिमाम लोग बोलते ना, रक्षा करो रक्षा करो। त्राग मतलब रक्षा करना, पू का मतलब दुख, दुखों से जो माता पिता की रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र। तो यहाँ क्या, रक्षक जो विद्या के महत्व को देखता, विद्या के महत्व को जानता और उसकी जो रक्षा कर सकता, वो पुत्र है। यहाँ पर माता पिता की रक्षा करने के कारण से वो पुत्र है। जो विद्या की रक्षा करने के कारण से विद्या रूपी माता का रक्षा पुत्र है वो। और वो पुत्रों में भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ योग्य वो है ज्येष्ठ पुत्र। ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को दिया। अश्वत्थ वो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी नहीं दिया ब्रह्मास्त्र की विद्या, अर्जुन को दिया। और अंधकार में रात्रि में कुछ नहीं दिखाई देता, शब्द भेद करना, शब्द के आधार पर युद्ध करना, वो भी केवल अर्जुन को सिखाया, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। सबको सोने वाला रात को अर्जुन को सिखाया। क्यों? उसके अंदर वो जिज्ञासा थी, तड़प थी। योग्य व्यक्ति को ही सिखाया करते थे। पढ़ने के लिए आया है, हाँ। 100 साल तक गाय को की सेवा करो, उसके बाद पढ़ाऊंगा, करोगे? 100 साल में मैं मर जाऊंगा, क्या पढ़ाओगे? ये बोलेंगे। कोई पढ़ने के लिए आता है तो पहले यहाँ उपनिषद ऋषि क्या करते हैं? सबसे पहले मैं आत्मा को जानने के लिए आया। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये 10 गाय ले जाओ, इनको जंगल में चराते चराते जब 1000 हो जाए तो मेरे पास आया। ఆవులిస్తారు, అవి 100 1000 వాళ్ళ పరీక్ష, 1000 10,000 లక్ష ఆవులు అయినాక అప్పుడు నా దగ్గర నేను అప్పు చెప్తా, చదువు చేస్తావా? ఇప్పటికే ఎప్పటి కోపడతాడో తిడతాడు, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, ये बोलते। ऐसे थोड़ी बोलते। ये 10 गाय को ले जा करके 1000 बना के लाऊं तो ठीक है गुरुजी आपकी आज्ञा कह करके वैसा ही लेके जाते थे। खाना पीना कुछ नहीं देते। जब 1000 बना के लाते हैं तब उसको हाँ ठीक है अब बैठो हम बनाता हूँ, वो है योग्यता। ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को विद्या दी जाती है, वो ब्रह्म विद्या है, वो ऐसे आसानी से नहीं मिलती जैसे मैं तुम लोग बता रहा हूँ। इसमें बोली नहीं है उसका। इदम वावा तत् ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्राणायाय व अंतेवाचना। ये उपदेश ब्रह्म को उपदेश किसको देना चाहिए? पिता ज्येष्ठाय पुत्राय, अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अथवा प्राणायाय अंतेवाचनी या प्राण प्रिय शिष्य उसको दे दो। ज्येष्ठ मतलब अत्यंत योग्य जो पुत्र है उसको बताओ, या प्राण प्रिय जो अंतेवासी है उसको बताओ। सभी अंतेवासी को नहीं बताना। प्राण प्रिय कौन होता है? गुरु से छिप का काम करने वाला, गुरु से झूठ बोलने वाला, गुरु के साथ छल करने वाला प्राणप्रिय नहीं बनता। गुरु का प्राणप्रिय कौन होता है? सर्वतः समर्पित। मुझ जैसा कोई होगा पागल वो सबको बढ़ा देगा, ठीक है। परंतु पढ़ाना किसको चाहिए? जो प्रिय शिष्य उसी को पढ़ाना। तो पहले प्रिय शिष्य बढ़ो, उसके बाद पढ़ाई शुरू। तो यहाँ बता रहे हैं
पिता ज्येष्ठाय पुत्राय, पिता तात्पर्य विद्वान, ज्येष्ठ पुत्र को, योग्य व्यक्ति को, या जो प्राण तुल्य, प्राण जैसा प्रिय शिष्य को बताएं। तद इदम ब्रह्म ब्रूयात, ब्रह्म ये है, इसको समझा दिया। 100 साल तक काम करा करके ब्रह्म विद्या सिखा दिया, ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। ये क्या ब्रह्म सिखा, वो भी तो पढ़ाऊंगा थोड़ी बोलते, इतने वर्ष तक सेवा करो गुरुकुल की, और उसके बाद पूछो, यदि उसका समाधान मुझे आता है तो मैं बता दूंगा, यही बोलते ना। तब ये नहीं बोलते इस प्रश्न उत्तर मैं तब दूंगा। इतने साल तक गाय चढ़ा करके गुरुकुल की सेवा करो, उसके बाद पूछना, यदि उसका उत्तर मेरे पास है, मैं जानता हूं, तो मैं बता दूंगा। गाय को संभालना मुश्किल है। इतने गाय संभालना, इतने साल तक सेवा करना, और उसके बाद पूछना प्रश्न, तो उसका समाधान मुझे पता हो तो बताऊंगा, नहीं तो दूसरे गुरु के पास। अब मैं कहता हूं 100 साल तक भी काम करके यदि उसने ब्रह्म को जान लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? करोड़ों वर्षों से जन्मते मरते हुए आ रहे हैं, इतने जन्मों में नहीं सीख पाया, आत्मा को नहीं जान पाया, परमात्मा नहीं जान पाया, और इस 100 साल यदि गुरु की सेवा करके सीख लिया तो मैंने 50 साल लगा दिया, 60 साल लगा दिया, और उनके पास रह करके आत्मा परमात्मा को जान लिया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी तक तो लगभग 2 करोड़ साल तो हो गए जन्म लेते मरते हुए, इतने करोड़ों साल में नहीं जान पाया। 50-60 साल किसी के पास रह करके उस आत्मविद्या को जान लिया तो उपलब्धि है कि नहीं? ऐसे नहीं देते, ऐसे देते। सावधान, ना अन्यस्मै कस्मै च, इनको छोड़कर किसी को विद्या नहीं देनी। जो प्राण प्रिय शिष्य या जो ज्येष्ठ पुत्र योग्य बना उसको देना, इनको छोड़कर किसी को नहीं देना, किसी भी हालत में नहीं देना। देखो अब हमारा मूल्य, विद्या का मूल्य क्या है? ना अन्यस्मै कस्मै च, यदि कोई राजा का पुत्र, राजकुमार आकर के बोल दें, यदि यद्यपि अस्मै इमाम अद्भिः परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, ये धरती जितनी बड़ी है, इस सारी धरती को धन से पूरा भर करके मैं तुमको देता हूं। सोना चांदी पैसा रत्न, रत्न वेड़े तो नहीं पीसता ना का ब्रह्म विद्या, ये सारी धरती को सोना चांदी रत्न आदि से भर करके मैं आपके चरणों में रख देता हूं। इसके बारे में बस मुझे आत्मा परमात्मा का विद्या बता दो। ऐसा कोई अयोग्य व्यक्ति आकर के प्रलोभन देकर के पूछे तो भी नहीं देना। यद्यपि अस्मै, ऐसे गुरु के पास आकर गुरु को इमाम अद्भिः परिगृहीता, माने चारों ओर से जल से भरी हुई धरती को, पृथ्वी को, परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, धन से, धन का तात्पर्य पैसा ही नहीं, सोना चांदी रत्न आदि सब को भर करके दे देता हूं। ऐसा माने किसी भी हालत में प्रलोभन से विद्या नहीं देनी किसी को, दे तो द्रोणाचार्य जैसा अधर्मी हो जाएगा। तो धनस्य पूर्णाम दद्यात्, एतद् एव ततः भूयः इति, क्यों नहीं देनी? क्यों नहीं देनी? सारी पृथ्वी को धन से भर करके दो तो भी इस विद्या के समान है वो मूल्य। अरे हम बेचते, ये मान लिया ये 100 रुपए की पुस्तक है, आपको 50 रुपए देता तो बेचते, 100 से ज्यादा दे तो उस पुस्तक को देते, या 100 रुपए दें 100 से ज्यादा दे तो इस पुस्तक को दे सकते हैं, इसका मूल्य 100 रुपए है। आपको 50 रुपए देते कोई है, इससे ज्यादा दो तो मैं देता हूं। तो विद्या का मूल्य धरती को पूरा सोने से भर के दो तो भी उससे बड़ी तो विद्या यही है, ब्रह्म विद्या। तो इसको तुम कैसे कर ही सकते हैं? ये पर्याप्त नहीं है मूल्य इसका, और फिर दूसरी धरती भर के लेके आओ तो तुम सोच सकता हूं, वरना दूसरी धरती है ना भर के लाए कर देगा। तो ऐसा कोई भी राजकुमार ऐसा आकर के बोले तो भी उसको विद्या नहीं पढ़ानी है। मैं आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं ना, जबरदस्ती पकड़ नहीं पढ़ाना। पढ़ो 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 पढ़ो, मैं कल ऐसे करता हूँ, योग्य उसी को पढ़ाना, नहीं तो इसमें मूल्य नहीं। कितना मूल्य है? सारे धरती को सोना चांदी आदि से भर के तो भी यही बड़ी है। ततः भूयः, ये उससे बड़ी है, ये ज्ञान बड़ा है। इसलिए अन्य न अन्यस्मै कस्मै च, अन्य किसी को नहीं देना।
हाँ योग्य बनो, योग्यता दिखाओ, फिर पढ़ाएंगे। ये बात यहीं पर नहीं, अनेक श्वेताश्वर प्रश्न में भी आया, गीता में भी आया, निरुक्त में भी आया, अनेक स्थान पर आया। योग्य व्यक्ति को ही पढ़ाना, वेद पढ़ाना, तो भी वेद रूपी स्त्री जाकर के ब्राह्मण के पास जाकर बोलती है कि मुझे ऐसे व्यक्ति को दो जो मेरी रक्षा कर सकता, निधिपा है, जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता है ब्राह्मण देवता, ऐसे व्यक्ति के हाथ में मुझे मत देना। ये विद्या जाकर के बोलती है। श्वेताश्वर में कहा वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम न अप्रशांत है, जो शांत व्यक्ति नहीं है, स्थिर व्यक्ति नहीं है, उसको नहीं देना। न अप्रशांताया दातव्यम न अपुत्राया, जो पुत्र नहीं है उसको नहीं देना, मतलब योग्य नहीं है उसको नहीं देना। न अशिष्याया, जो योग्य भी नहीं है शिष्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शिष्य मतलब जो समर्पित व्यक्ति, उसको। न अशिष्याया, पुनः छांदोग्य में भी आगे आया कि सर्वम खल्व इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांता उपासिता। ये ब्रह्म तज्जल है, तज्जलान है ब्रह्म, इसकी ये ब्रह्म तज्जल है, तज्जलान है, इसको शांत व्यक्ति को ही, शांत व्यक्ति को शांत होकर के उपासना करनी चाहिए उसकी। तज्जलान मतलब है तज्ज, माने इसकी उत्पत्ति ब्रह्म है, ब्रह्म में ही उत्पत्ति होती, और तज्जला, ला मतलब उसी में लय होता, और अन मतलब तद अन, इसकी स्थिति, इसका प्राण भी वही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के ऊपर ही। ऐसा जो जानता है वही व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करे, उस रूप में उसकी उपासना करे। शांता उपासित। तो गीता में भी आया इदम ते न अतपस्काया, जो तपस्वी नहीं है उस विद्या को नहीं, उसको विद्या नहीं देनी है। इदम ते न अतपस्काया न अभक्ताया, जो भक्त नहीं है उसको नहीं देनी है। कदाचन, कभी भी, कभी मतलब ऐसा प्रलोभन से नहीं देना, या चापलूसी से नहीं देना। इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे, जो शुश्रूषु नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, सेवाभावी नहीं है, उसको नहीं देनी है। न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, जो मेरे से ग्लानि करता है उसको भी नहीं देनी है। परमात्मा से, परमात्मा जो ग्लानि करता है उसको भी नहीं देनी। तुम लोग मेरे से ग्लानि करते हैं, डांटते रहते, ऐसे ग्लानि करने वाला